जावेद भाई यहीं से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो बड़े डायरेक्टर्स रहे, उन्हीं म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने जो अच्छा स्कोर करते थे, मगर जब ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जिनकी म्यूज़िक सेंस बला की थी, तो उन्हीं म्यूज़िक डायरेक्टर्स का स्कोर जो था वो कहीं से कहीं पहुंच गया। जी, आपकी फिल्म का म्यूज़िक, आपकी फिल्म के शॉट्स इस कदर हसीन होते थे, म्यूज़िक इस कदर शानदार होता था, और फिर उसके बाद हमने देखा कि आपने बिल्कुल ही जिसे कहना कि इंडस्ट्री की तरफ एज ए डायरेक्टर खासतौर पर मुड़ के नहीं देखा, जबकि आपकी ज़रूरत थी और है। क्योंकि फिल्म क्या होती है, लार्जर देन लाइफ, और उसको कि लोग जाएं और एक फैंटेसी में खो जाएं। यस मैं बिलीव करता हूँ। सब्जेक्ट अच्छा भी हो मगर उसके बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो इंडस्ट्री में लोगों ने मुझे मशहूर किया हुआ था कि यार ये बड़ा शाखर्च आदमी है। अब शाखर्च वाली बात नहीं है, बात ये है कि मैं चाहता था कि जो मेरा स्क्रिप्ट है, जो मेरा गाना है, जो वो कह रहा है, मुझे वो देना चाहिए। तो वो लिहाजा उसको करने के लिए मैं पैसे की परवाह नहीं करता था, और वो फिर नजर आता था स्क्रीन पे। क्या बात। अच्छा जावेद भाई, मुश्किल एक बड़ी आला फिल्म थी, और मगर उसका वो रिजल्ट नहीं आया जो आना चाहिए था ना। बहुत ही शानदार फिल्म थी, उस वक्त अफसोस हुआ था आपको? मैंने देखे जितनी भी फिल्में की हैं उसमें सारी तो हिट नहीं हुई हैं, मगर मुझे उन सारी फिल्मों पे फ़ख्र है कि मैंने ऐसी फिल्में बनाई है। हिट और फ्लॉप ये ऊपर वाले के हाथ में है, मगर मुझे फ़ख्र है कि मैंने वो फिल्में बनाई है। म्यूज़िक के लिहाज से, अपना शॉट्स के लिहाज से, जो भी आप कह लें, और किस्मत में नहीं था कि सारी फिल्में हिट हो। मगर उसमें शायद भी एक छोटा सा फ़र्क है। मुश्किल का सब्जेक्ट ऐसा था कि अगर वो फिल्म हिट हो जाती, कई दिहाइयों तक लोगों को अच्छे सब्जेक्ट बनाने का हौसला मिलता। ये बात मुश्किल के फ्लॉप होने ने ये नुकसान किया कि फिर उस तरह का सब्जेक्ट जो है वो लोगों ने नहीं चुना। आप ये एक फ़र्क है। ये देखें कि जब मैंने मुश्किल बनाया, मुश्किल सब्जेक्ट, जी जी जी, डिफरेंट, उस एरा का डिफरेंट था, क्योंकि लोग अपना रोमांटिक गाने, ये वो गंडासा, ये मैंने टोटली चेंज। और भी वो आज भी रेलेवेंट है किसी ना किसी तरह। हाँ, वो जिस तरह से यस। तो वो जब मैंने किया और ये हुआ तो मुझे दुख भी हुआ। दुख इस सेंस का कि मेरे साथ एक फिल्म लगी हुई थी शमीमारा बेगम की, मुंडा बिगड़ा जाए। मुंडा बिगड़ा जाए लगी, और मुंडा बिगड़ा जाए पकड़ा ही नहीं दे रही। और ये पिक्चर उसमें, यानी कि टेक्निकली वो लोगों ने आके मुझे बताया कि यार ये फर्क। मैंने कहा भाई फ़ायदा क्या है यार, पैसा तो वो कमा रहा है, लिहाजा हम तो ये नहीं। मैंने कहा अच्छा, ये मैंने जाके मुंडा बिगड़ा जाए देखी। मैंने कहा यार ये कमाल है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तो ये ऐसी बना के ठीक है। और मैंने 60 दिन के अंदर चीफ साहब बना दिया। बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। You see? इतना बड़ा डायरेक्टर, इतने कामयाब डायरेक्टर, इतनी एस्थेटिक्स, म्यूज़िक की इतनी सेंस, कहानी की, पब्लिक की जो पल्स है उसके ऊपर इतनी सेंस, कि मेरे ख्याल में मुश्किल के बाद दोबारा जितनी भी फिल्में हुई उन्होंने बहुत कमाया ना। 6 की 6 ने क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं कर रहे अब? ये अब करूँगा। अच्छा। अभी करूँगा। अभी एक फिल्म, मैं पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ, मगर मैं उसको डायरेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ शोएब खान से। ओके। जिसने वो फिल्म बनाई थी, क्या थी अभी, जिसमें मैं एज एन एक्टर था। मैंने उसका काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब अच्छा लगा, मैंने काम जैकपॉट, तो मैंने उस शोएब से कहा, मैंने कहा यार मैं फिल्म प्रोड्यूस करूँगा, तुम डायरेक्ट करना। वेरी गुड। इंडिया में करण जौहर भी करता है, और सुभाष भाई भी करता है, और यश चोपड़ा भी करता है, और सब करते हैं। तो मैं आई विल सपोर्ट यू, तुम बनाओ। तो अब हम वो फिल्म, बल्कि अभी एक मीटिंग मेरे कमरे में थी होटल में, वो आए हुए थे राइटर और सारे, तो वो उनसे मीटिंग करके एक पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ। लंदन में शूट होगी वो एक फिल्म वो बनाएगा। इसके बाद एक फिल्म है वो मैं प्लान करूँगा। एक्चुअली टेक्निकली एज एन एक्टर मेरे पास टाइम ही नहीं है। इसी ये भी ऊपर वाले का करम है। बस ही भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं वो कम है। यानी कि 50 साल गुजरने के बाद इस वक्त भी, इस एज में भी मेरे पास इतना काम है कि मैं सारा काम कर भी नहीं सकता। चाहे वो फिल्म हो या, यानी कि इस वक्त मैं ऑन फ्लोर 2 फिल्में हैं और 4 सीरियल है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। कि 50 साल तक जिस शख्स ने अनकही से आगाज हुआ ना, अनकही से पहले सर, ठीक है, कहीं से पहले क्षमा, क्षमा, ओ यस, क्षमा, यस, क्षमा, फिर फातिमा अनकही, सुरैया मतलब बजिया, टेलीविजन का उरूज, यस, फिर फिल्म का एज एन एक्टर थिएटर का अरूज, वो भी थिएटर का उरूज, फिर ये है कि उसमें इंडिया फिर शामिल हो गया। ओहो। अच्छा, इस कदर जब यानी कि एक शख्स ने इतना उरूज देखा और मुस्तकिल उसको कायम रखा हो, तो ये ह्यूमिलिटी, ये आजिज़ी, ये कहाँ से आई आपने? आई थिंक इट्स इन माई ब्लड। आई नहीं है, शुरू दिन से थी। अच्छा। मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। मेरे वालिद साहब खिलाफ थे कि फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना। वो फिल्म में काम किया। अब फिल्म 1974 में लगी और जब लगी है तो फ्लॉप हो गई। फ्लॉप ऐसी हुई कि लोगों ने नाम लेना छोड़ दिया। जब नाम लेना छोड़ा तो क्या करें, अब मेरे अब्बा ने कहा कोई और काम करो। तो मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में जाके नौकरी की। बीच में ये था कि भाई एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, और वो दिन आया और मुझे एक फिल्म मिली। उसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। अच्छा, बीवी हो तो ऐसी, शबनम हीरोइन, शफी मोहम्मद हीरो। ये तो लाइन भी आपके दिल के बड़े करीब है। हाँ शफी ने मुझे कहा कि यार कर लो, कोई बात नहीं। मेरा सेकंड रोल था उसमें। तो आरजू एक एक्ट्रेस थी, जी जी जी, यार याद होगा वो हाँ है ना मेरी मुट्ठी नाज पान मसाला। तो वो मेरे साथ थी। 5 दिन मैं बड़ा खुश था। छठे दिन मैं गया हूँ तो मुझे प्रोडक्शन वाले ने कहा सर आज आपकी शूटिंग नहीं है। मैंने कहा क्यों? कह रहे वो शाम को आप ऐसा करें, डायरेक्टर ने कहा है, और आप शाम को जब इस होटल में कमरा नंबर फलां फलां में आइएगा, ज़रूरी बात करनी। मैं चला गया शाम को, रात को गया हूँ, कमरा खुला है तो भरा हुआ था कमरा। प्रोड्यूसर भी था यहाँ का और डायरेक्टर भी थे, जायद शाह डायरेक्टर था, और कुछ मसरूर अनवर साहब आए हुए थे लाहौर से, गीतकार जो थे। वाह। और उनके साथ चंद लोग थे जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के लोग थे। ठीक, वो आए हुए थे, जो पंजाब का डिस्ट्रीब्यूटर था, नसीम पॉपुलर फिल्म्स वाले। कहने का भाई वो आपको इसलिए बुलाया भाई जावेद के भाई, वो चक्कर ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है हाँ। वो इतराज़ कर रहा है कि जावेद शेख को क्यों लिया फिल्म में, ये तो फ्लॉप एक्टर है। उसने ये शर्त रखी है कि जावेद शेख को निकाल के फैसल रहमान को रखोगे तब फिल्म खरीदूंगा, वरना मेरे पैसे वापस कर दो। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इस फिल्म से निकाल रहे हैं। जैसे ही उसने निकाला तो मेरे से आंसू गिरना शुरू हो गए। ऑब्वियसली कि एक स्ट्रगलिंग मैन आदमी अपना ये कुछ, कोई बात नहीं, वो शायद आंसू अल्लाह ताला को पसंद आ गए। तो वो खैर मैं निकल आया और कोई बात नहीं, करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, बनूंगा इंशाल्लाह। और काम करता रहा और बीच में अनकही आ गया। अनकही आया है और उसने तबाही मचा दी। तो उसको देख के सतीश आनंद और नज़र शबाब साहब ने डिसाइड किया कि ये जो फिल्म हम बना रहे हैं, कभी अलविदा ना कहना, 2 हीरोइन हैं सबीता और शबनम, इसमें जावेद शेख को लेते। जैसे ही मैंने उस फिल्म में काम किया, जफ़र शबाब की मुझे शादी मगर आदि मिल गई और परवेज़ मलिक की मिली, इस 3-4 फिल्में इकट्ठी हुई। और 3-4 फिल्में सुपर डुपर हिट। व्हाट अ जर्नी। तो अच्छा सुने, जब सुपर डुपर हिट हो गई तो पाकिस्तान की सारी फिल्में मेरे पास थी। अब एवेन्यू में इतनी फिल्म हिट होने के बाद हर बंदा वो फिल्म जावेद शेख को ले लो, जावेद शेख को ले लो, वो भाई उसके बगैर। तो मेरा लड़का आया, कहने का सर वो बाहर डायरेक्टर और वो आए मेरे कुछ लोग फिल्म साइन करने के लिए। मैंने कहा कौन है? कहने का जायद शाह वही डायरेक्टर, वही जिसने बड़ी महफिल में आपको। हाँ, अब वो फिल्म बना रहा था चोरों का दुश्मन, और चोरों का दुश्मन में हीरोइन बाबरा शरीफ थी। हीरो के लिए उन्होंने किसी और हीरो को रखा हुआ था। वो ही पैकेज लेकर वो पॉपुलर फिल्म में गए। अब पॉपुलर फिल्म वाला कह रहा है पागल हो गया, ए हीरो से
चलेगा नहीं। फिर तो बोला फिर जवेद शेख के बगैर फिल्म नहीं बननी। अब उन्होंने कहा सर हम उसके पास कैसे जाएं? हमने तो हमने तो निकाला था उसको। और किस तरीके वो से किस तरीके से निकाला, और वो तो कभी नहीं करेगा। कह रहे चलो हाथ जोड़ो पैरों पकड़ो जो भी करो, एवेन्यू चलो। अब वो सारे आ गए एवेन्यू के बाहर, वो बंदा आया सर, वो सारे बाहर खड़े हुए। अब वो मेरे बंदे मुझे उकसा रहे हैं, सर इनको खड़ा रखें, इनको सजा दे। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं। वाह वाह वाह, गलत बात। मैंने कहा उनको बुलाओ फौरन। अब वो आए अंदर और मैंने कहा ना ना ना, ये बाकायदा हाथ जोड़े उन्होंने। हाँ हाँ, माफ़ी मांग रहे हैं कि आपको निकाला। मैंने कहा यार क्या हो गया यार? मैंने कहा भाई आपने निकाल के मुझे बहुत अच्छा किया। कह रहे ये कैसी बात है यार, आज आप कह रहे हो कि निकाल के अच्छा किया? मैंने कहा हाँ। कह रहे कैसे? मैंने कहा अभी बात ये है कि ऊपर वाला चाहता था कि मैं पहला हीरो बनूं, मैं साइड वाला हीरो ना बनूं। इसलिए वो आपकी उस फिल्म में मैं सेकंड हीरो था, तो अल्लाह ताला तो ये चाहते ही नहीं थे। तो लिहाजा आपने मुझे बहुत अच्छा किया निकाल के, आज मैं सारी फिल्में एज ए फर्स्ट हीरो कर रहा हूँ। तो ये परवरदिगार का करम है, आपसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। आप मुझे कहानी सुनाएं, पैसे डिसाइड करें, और अभी फिल्म। और ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहानी सुनाई और उसके 15 दिन के बाद शूटिंग शुरू। वाह, व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ जर्नी।